ना वेणुधर जी, भैया। वेणुधर जी, मैं ये थोड़ा सा सीधे हाँ विषय पे आना चाहूंगा। हाँ जी आप जैसे ब्रह्मा कुमारीज वाले जब किसी को अपने से जोड़ते हैं कि भाई हम आपको जी जी स्पिरिचुअलिटी देना चाहते हैं, तो जी। आप ब्रह्मा कुमारीज के अनुसार किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी से या धर्म से हम्म हम्म या ईश्वर से क्यों जुड़ना चाहिए? हम्म। क्या कारण है? क्या आवश्यकता है आध्यात्म की या धर्म की या ईश्वर की? वो जी। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे को कोई जोड़ने के लिए नहीं कहा था। मैं स्वयं ही खोज में था। पहले भक्ति करता था, जैसे गीता, अपना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा मेरे मुखस्थ है अभी भी। मैं हनुमान चालीसा पूरा कह सकता हूँ। और यही भक्ति चलता था फौज में भी। फिर आया तो टीवी में बहुत सारे संतों को मैंने सुना, मुझे आध्यात्म के प्रति एक रुचि आने लगी। तो मैं सुना मैं दो तीन जो अच्छे लगे। मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। फिर हाँ, तो आप मैं बोले कि वहां पे मैं खुद ही गया था। मेरा कहने का मतलब मैं खुद ही वहां पहुंचा था, ढूंढ ढूंढ के ब्रह्मा कुमारी को। वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी। मैं कह रहा हाँ हूँ कि हमें ब्रह्मा कुमारी जो स्पिरिचुअलिटी दे रहा है, बता रहा है, सिखा हाँ रहा जी है, हाँ जी हाँ जो जी। भी ज्ञान जो वहाँ पे मिल रहा है और जो जिस हाँ। ईश्वर की बात की जा रही है, तो उसकी हम्म। आवश्यकता क्यों है? मतलब एक उस व्यक्ति को ब्रह्मा मेरे कुमारीज़ के पास क्यों आना चाहिए? जी। हाँ, मेरे समझ में आवश्यकता यही लगा है 13 साल में, कि अगर मुझे स्वयं को बदलना है, स्वयं के किस लिए? अंदर की कमी कमजोरी को दूर करना है, तो खाली ब्रह्मा कुमारी में नहीं कहता, कोई भी आदमी किसी भी स्पिरिचुअल जो भी उसको अच्छा लगे वहां जाए तो अपने आप को बदल सकता है। यही मेरा विचार है। और मैंने क्यों ब्रह्मा बदल कुमारी को चुना और मैं उसमें अपने आप को बदला हूं। कम से कम अगर कहूं तो 90% मैं अपने आप को बदल चुका हूं। मैं पूछ उसका रहा हूँ उदाहरण आप पूछेंगे तो मैं दे सकता हूं। कि क्यों बदलना है? कारण क्या है? हमारा अंत में हाँ, हमें क्या मिलना है? जी। कारण यही है कि जो हमारी कमी कमजोरी हमें दुखी करता था, उसी कमी कमजोरी को दूर करने से हमें सुख की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होने लगी। और हमारे अंदर की कमी ही हमें दुखी कर रहा था। ये मेरे विचार हैं। ठीक, ठीक, ठीक। इसका मतलब हमें दुःख के निवारण के लिए अध्यात्म, धर्म और ईश्वर से जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए कहीं भी, जो जहां इच्छा लगे। ठीक, ठीक, ठीक। अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि दुःख का निवारण यानी कि सुख, सुख की जी प्राप्ति तो हमें सिनेमा जाके भी होती है। सुख की जी प्राप्ति हमें घूमने-फिरने से भी होती है, जो अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं प्रपंच रूपी संसार जी में, जहाँ से हमें सुख जी। मिलता है। तो फिर मंदिर में जाने से भी मिलता है। हाँ, मंदिर जाने से मिल तो फिर हम मंदिर को या ब्रह्मा कुमारी को आवश्यकता के रूप में क्यों लें, जब हमें मिठाई की दुकान पे मिठाई खा के सुख मिल रहा है और हाँ हाँ मूवी देख कर के सुख मिल रहा है, मनोरंजन मिल रहा है, बहुत सी ऐसी इंद्रिय हाँ विषय जी हाँ हैं जी हाँ। जिससे हमें सुख मिलता है। तो फिर ब्रह्मा कुमारीज़ वाला सुख आवश्यक क्यों? देखिए, दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, कोई भी धार्मिक संस्था में जाता है, सबका कुछ ना कुछ खोज होता है। तो मेरे तरफ से मैं कहूंगा कि क्यों जाना चाहिए ब्रह्मा कुमारी में। तो मैं स्पेशली इसलिए कहूंगा कि और जगह जाके मैंने जो देखा कि वो क्षणिक सुख था। जैसे मैंने पिक्चर देखा, बहुत शौकीन था। जैसे कि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था, तो उसमें क्षणिक सुख मिलता था मुझे। उसके बाद फिर जैसे के तैसे हो जाते थे। तो एक अच्छा, क्षणिक सुख से मेरे को ऊपर जाने के लिए मेरे शायद परमात्मा ने मुझे वहां पे लिया, खींच के लिया। तो मैं गया, तो वहां से मेरे को अभी अनवरत सुख मिलता है। रात को 2 बजे भी उठता हूँ तो मैं अपने आप को डांस करता हूँ। अच्छा। तो इसका मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला सुख हमें मिलता है अध्यात्म में जाकर के, इसलिए हमें अध्यात्म के मार्ग पे जाना चाहिए। जाना चाहिए। जी। अब अविनाशी सुख मिलता है। अविनाशी सुख। तो ब्रह्मा कुमारी ये क्लेम कर रहा है, ब्रह्मा कुमारी ये मानता है कि अविनाशी सुख नाम की कोई चीज़ है दुनिया में? बिल्कुल मानता है। नहीं मानता। बिल्कुल अभी कल मानता है ही भैया। हमारी अभी कल ही हमारी एक चर्चा हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम्म जब व्यक्ति जो ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करेगा यदि, तो वो हम्म अगले नेक्स्ट जन्म में देवत्व को प्राप्त करेगा, देवी देवता बन जाएगा और वहां हम्म। पर एक निश्चित समय तक सुख भोगने के बाद वो फिर से डाउन होगा।
ये 5,000 वो तो फिर आप पूरी, हाँ नहीं, वो तो आप पूरी सृष्टि चक्र की बात कर दिया। अगर वो पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। ये तो मैं इस जन्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं इसी जन्म की बात कर रहा हूँ। इस जन्म में आपको अविनाशी सुख मिल गया। मिल गया। मिल गया। गृहस्थ में अभी रहते हुए। आपने अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ आपको। अभी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने मुझे बताया था कि मुझे जब मैं आपसे बोला था कि आपके शरीर का नीचे का पोर्शन ज्यादा दिख रहा है, तो हम्म। ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए कि आपका हाफ पोर्शन ही दिखाई दे, क्योंकि हम्म। पैरों का हिस्सा वो थोड़ा सा ऑड ऑड लग रहा है। तो आपने हाँ अपनी ठीक एक है, ठीक है। प्रॉब्लम बताई। आपने अपनी एक हाँ प्रॉब्लम हाँ बताई थी कि हाँ हाँ हाँ। मेरे कुछ स्पाइन में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह हाँ से इसीलिए मैं मैं। बहुत ज्यादा। एक एक मिनट भाई साहब, मुझे पूरा तो बोलने हाँ दीजिए। हाँ 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 आप हाँ बोलिए। आपने हाँ, आपने अपनी एक प्रॉब्लम हम्म बताई थी कि हम्म मैं बहुत ज्यादा नीचे नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे स्पाइन का हम्म। प्रॉब्लम है ना? हाँ है नहीं, ना? मैं बैठ सकता हूँ। अगर आप यानी बोलोगे तो मैं आप आप अगर बोल दो तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा आप भाई बोल साहब, दो मैं बैठ जाऊंगा, आप नीचे भी बैठ जाऊंगा, क्योंकि भाई वो भाई तो साहब, कोई। वेणुधर जी मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ मैं बोलिए। कह रहा मैं कह रहा हाँ। हूँ, आपने कहा ना कि हम्म। आपको प्रॉब्लम है स्पाइन का। हाँ है। प्रॉब्लम है, शरीर का है, है तो शरीर में हूं तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, हम्म। इसका मतलब आपका जो सुख है वो बाधित हो रहा है। बाधित नहीं हो रहा है। उस हाँ, सुख, उस जो दुख से मैं ऊपर हूँ। दुख मेरे को वो दुख नहीं दे सकता मेरे को, मैं उससे ऊपर हूँ। क्योंकि आप मेरे को तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम को का जो बोला मतलब ना, क्या है? मेरे को जो बोला, मेरे शरीर में तकलीफ बोला मैंने, मेरे को नहीं बोला। आप मेरे को बात को ध्यान से सुनिए। मैंने क्या क्या अच्छा, मेरे शरीर में, यानी मेरे बॉडी में स्पाइन का प्रॉब्लम है, बॉडी में है। हाँ मेरे में नहीं है, यानी मेरे में नहीं है। आप उस चीज को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे में नहीं है। मैं मेरे समझ बॉडी गया, में प्रॉब्लम है। मैं समझ हाँ। गया। यस। हाँ जी, बॉडी में हाँ प्रॉब्लम है, आप में नहीं है, तो आप अपने आप को बॉडी हाँ से अलग मान रहे हो, है ना? हाँ। ठीक है। हम्म तो अभी आपने बताया था कि आप रोज रात के 2 बजे जब जागते हो तो आप नाचते हम्म। हो। तो नाचने हाँ, का सुख किसको मिल रहा है? बॉडी को मिल रहा है कि आपको मिल रहा है? बॉडी के जरिए ही नाच रहा हूँ ना। बॉडी तो साधन है ना, इंस्ट्रूमेंट है ना बॉडी मेरा। तो बॉडी बॉडी जो कर रही है, बॉडी जो जो आचरण हो रहे हैं, जो भी बॉडी संपर्क वो हम्म। सूचनाएं आदान प्रदान कर रही है, वो आपको मिल रहा है, उसी से आपका सुख है, मगर दुख आधार है नहीं है। बॉडी। नहीं, हाँ, दुख नहीं है, दुख से ऊपर हूँ। तो आपको जब क्योंकि बॉडी मेरी से नहीं, नाचने मैं क्यों बता देता हूँ, नाचने का क्योंकि मैं मेरी स्थिति एक उससे मिनट ऊपर है। भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हम्म हम्म आप कह हम्म। रहे हो कि बॉडी से मैं नाच रहा हूं, तो बॉडी से नाचने से जो सुख प्राप्त होता है वो मुझे हो रहा है, मगर बॉडी में नहीं, जो मैं अगर, बॉडी की। हाँ हाँ, हाँ, मैंने ऐसा कहा क्या, कहाँ कहा कि बॉडी से नाचने से सुख मिलता है? मैं तो कहा मैं आप बिना नाचता हूँ बॉडी बॉडी से नाचने। आप मैं ऐसे बैठे बैठे भी, मैं मन से भी नाच सकता हूँ। मन से आप बैठे मन बैठे भी से मैं नाच नाच सकता हूँ। आप मन से भी मन से नाचना होता नाचते है। मन से हाँ नाचते मन हैं। से। मन से नाच सकता है आदमी। तो आप रात के 2 बजे जब उठते हैं तो मन से नाचते हैं, बॉडी से नहीं नाचते हैं। हाँ, मन खुश होता है तो बॉडी है तो बॉडी है करके नाच लेते हैं। और जिस दिन मैं बेड में, अगर मान लो कल को मैं बेड रिटर्न हो जाऊं, मान लो मैं बेड रिटर्न हो गया, नाच तो नहीं सकता। लेकिन मैं वो शक्ति को आज संचय कर रहा हूं ताकि मैं बेड में पड़े पड़े भी मैं नाच सकूं। यानी मैं मन से नाच आप सकूं। और आप मेरे आप को ये कोई दुख ना बताइए हो। मैं उसका आप ये पुरुषार्थ कर बताइए रहा हूं। वहां तक नहीं पहुंचा हूं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। आप ये बताइए कि जैसे जब देवी देवता बन गए और जी 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 वापस जी पतन होगा, यानी कि जन्म जी। जन्मांतर में आपको अविनाशी सुख नहीं है, इस जन्म में आपको अविनाशी सुख है। देखिए, जन्म जन्मांतर का सुख के लिए अभी है जो हम कर सकते हैं। हमारे हाथ में अभी है। हम अभी जो मैंने कमाई करेंगे, मैंने जितना आपसे करेंगे। मैंने आप मैंने आपसे ये हाँ, पूछा मैं है वही कि कह रहा जन्म वही कह रहा हूँ ना। जन्मांतर मैं अगर उतना पुरुषार्थ मैं करूंगा तो, मैं जैसे मैं आप सतयुग बोल रहे हो, देवी देवता, सुनिए तो सुनिए देवी सुनिए देवता 21 सुनिए, जन्म हम बोलते हैं। भाई साहब सुनिए, तो मैं पहले आप हम्म। ना, जैसे मैंने आपसे पूछा है कि जन्म जन्मांतर में अविनाशी सुख है या नहीं, तो आप पहले हाँ या ना बताइए, उसके बाद एक्सप्लेन नहीं, करेंगे। जन्म जन्मांतर की बात मैं कैसे बोल दूं अभी? मैं जन्म मतलब ये जन्मांतर की बात कैसे कह सकता हूँ? वो तो परमात्मा मतलब कह सकता है। तो परमात्मा ने आपको नहीं बताया कि जन्म जन्मांतर भैया में मैं अगले अविनाशी जन्म सुख की है? बात, अगले जन्म के लिए जो परमात्मा ने बताया, मैं आपके उसकी यहाँ पुरुषार्थ कर रहा परमात्मा हूँ अभी। आके मुरली के रूप में बता रहा है ना भाई साहब, परमात्मा हाँ आके मुरली बिल्कुल के रूप बता रहे में हैं, बता रहा है। बिल्कुल।
बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। परमात्मा ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि आपको जन्म जन्मांतर में अविनाशी सुख मिलेगा या विनाश वाला सुख मिलेगा? परमात्मा बता रहे हैं कि अभी संगम पर ही, जो जिस समय मैं धरा पे आया हूं, मैं तुम्हें ज्ञान देके तुमसे पुरुषार्थ करा रहा हूं, तुम्हें हाँ, ज्ञान योग धारणा सेवा करा रहा हूं। तो तुम्हें जो हाँ, राजयोग, हमारे यहाँ राजयोग कहते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। तो जो राजयोग हाँ। परमात्मा सिखा रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि तुम अभी जितना कमाई कर सकते हो कर लो, वो तुम्हारी कमाई के हिसाब से तुम वहां जाके सुख भोगोगे, यहाँ भाई पद साहब, मिलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या परमात्मा ने बताया है कि अविनाशी सुख मिलेगा जन्म जन्मांतर में या नहीं मिलेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। ना ना मैं ना, ये नहीं पूछ ऐसा रहा नहीं हूँ, कहा उसने। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कैसे मिलेगा, मैं ये पूछ नहीं, रहा हूँ वो कहा मिलेगा कि नहीं 21 जन्म, मिलेगा। 21 जन्म सतयुग का, जो सतयुग जो कहते हैं, सत्य और त्रेता, वहां कोई दुख नहीं होगा, इसने ये कहा परमात्मा ने। उसके बाद तो फिर नहीं, दुख है ही है। वो वो दुख, वहां दुख नहीं होगा पक्का? नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, तो ये जो क्योंकि वाली देवी बात, देवताओं जैसे को हम्म। जैसे आपने शुरू में कहा था कि अध्यात्म के रास्ते पे इसलिए जाना चाहिए क्योंकि हम्म। हमें जो सुख मिलता है वो बाधित सुख होता है, और अध्यात्म के रास्ते पर जाकर के वो कभी ना खत्म होने वाला सुख मिल जाता है। ठीक है? हाँ जी। हम्म। तो यानी कि जैसे हमारे अंदर एक दुख है कि हम मरेंगे, एक दुख हम्म। है मृत्यु होगी या हमारे अपनों की मृत्यु हम्म। होगी, तो इस हम्म। कारण से हम दुखी होते हैं जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं। जो हाँ। वास्तविक हाँ। अध्यात्म है उससे जब तक नहीं जुड़ते तो हम हम्म। तब तक दुखी होते हैं कि हम मरेंगे, हमारे हम्म। प्रियजन मरेंगे, है ना? हम्म। तो हम्म। ये जो मरने वाली बात है जिससे हम दुखी होते हैं, ये वो देवी हम्म। देवता का जब हम रूप धारण कर लेंगे सतयुग में, हम्म। तब ये मरने वाली हम्म। बात हमारे मन में होगी कि नहीं होगी? उस समय दुख नहीं होगी मरने का, क्योंकि वहां अमर बोलते हैं ना, देवी देवता अमर बोलते हैं ना। वास्तव में अमर नहीं है, वो भी मरते हैं, लेकिन वहां देवी मृत्यु देवता नहीं कहा मरते जाता हैं है। ना, मरते हैं ना। मरते हैं, लेकिन उनको, हाँ, उनका मृत्यु नहीं होता है, वो उसको मृत्यु नहीं कहा जाता है। वो देह का त्याग करते हैं, हंसते हंसते वो ठीक अपने अगले ठीक है। बचपन को देखते देह हैं। उनको पता रहता है देह कि का मैं एक नया वस्त्र देह धारण कर रहा हूँ, वहां ठीक सिर्फ है, देह वस्त्र का देह का परिवर्तन होता है। देह देह का त्याग करते हैं, देह का त्याग करते पहली हैं, बात तो तो फिर उनका, वो जो उनको जन्म। भैया भैया सुनिए, सुनिए मेरी बात थोड़ा सुन लीजिए। पहली बात तो देवी देवताओं को देह का भान ही नहीं होता है, वो देह के भान ही खत्म है, उनका नहीं रहता है। वो आत्मा भान में रहते ठीक हैं। है, देह। उनको ये रहता है कि मैं ये वस्त्र खाली चेंज कर रहा हूँ, मेरा जो वस्त्र है, आत्मा के ऊपर जो वस्त्र है वो शरीर है, वो वस्त्र को मैं परिवर्तन करूंगा। जैसे सांप का मिसाल देते हैं ना, सांप क्या करता है, अपना पुराना खाल भाई छोड़ साहब, देता है। बहुत मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं हाँ। आपकी बात शॉर्ट में हाँ। समझ लेता हूँ। तो जब हाँ। हाँ। देह का त्याग, जो देवी देवता होते हैं, देवी देवता वाला सतयुग होता है, उसके बाद वो देह हाँ। छोड़ते हैं और वो अगली हाँ। चीज, अगली जो एंटिटी बनते हैं, जो अगला जन्म होता है, उसमें उनके अंदर हम्म। वो मरने का दुख होता है कि नहीं? अगले में, किनके अंदर, किनके अंदर? जब जब सतयुग से वो अगले युग में ट्रांसफर होते हाँ हैं, हाँ, तो जो सत्युग, हाँ नया, सत्युग के बाद। जो यस, मैं समझ गया। आप बोल रहे हो सत्युग के बाद, यानी द्वापर से जो जन्म होगा, हाँ, यही पूछ रहे हैं? द्वापर से जो हाँ, जन्म होगा, तो वो जन्म हाँ। होगा हमारा 22वां जन्म, हमारे भाई हिसाब से साहब, बता मैं रहा हूं, आप आपसे उसको माने मेरी बात समझिए, भाई साहब मेरी तो बात वो। समझिए, आप मुझे ना, मुझे हम्म। आंकड़े मत बताइए, मुझे बताइए कि उस हम्म। जन्म में मृत्यु की सूचना होती है कि नहीं, कि हम मरेंगे? जैसे आज हमें मृत्यु की सूचना है कलयुग में, नहीं, उस तो समय नहीं ये होती, उस समय फिर, एक उस समय फिर हाँ, अकाले त्रेता मृत्यु में भी होता है नहीं फिर। होती, त्रेता में भी नहीं होती नहीं, है। त्रेता, सत्य और त्रेता में जो है देवभान नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि द्वापर द्वापर भाई सत्य साहब में हो। ठीक, मैं समझ गया, मैं हाँ। समझ गया, हाँ, द्वापर में। द्वापर से क्या होगा, देवभान में आ जाता है आत्मा। तो फिर द्वापर में देवभान, हमें क्योंकि मृत्यु, द्वापर में हमारे हाँ, मन में ये सूचना आ जाएगी कि हम मरेंगे और हमें दुख होगा। हाँ, दुख होगा, उसमें ठीक दुख है, होगा कि मैं मर जाऊंगा, ठीक मेरे है। घर से कोई मर यानी कि जाएगा। हाँ। यानी कि देवत्व को प्राप्त करने के बाद हमें द्वापर में पहुंचने के बाद ये पता लगेगा कि हम मरेंगे, हमें दुख होना चालू हो जाएगा, होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल होगा। हाँ, ये ठीक है। विधि का तो विधान है। जब तो जब हम सतयुग में होंगे तो हमें ये मालूम होगा कि नहीं कि हम द्वापर में वो वहां पहुंचेंगे? नहीं जब होगा। हम सतयुग, इसीलिए वो सुखी हैं, इसीलिए या देवता इस सुखी हैं। मैं समझ गया, इसका मतलब कि जो आपके अनुसार, ब्रह्मा कुमारी के अनुसार जो मुक्ति बताई जा रही है, वो वास्तव में व्यक्ति को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि उसको पता कैसे? ही नहीं है कि उसके साथ कैसे? आगे क्या होने वाला है। क्योंकि उसको पता कैसे? नहीं है कि मैं उसके आपको, उसको आप पूछिए, मैं आप मैं आप मैं सवाल पूछ पूछिए, मैं जब,
हाँ पूछिए। मैं पूछ तो रहा हूँ, क्योंकि उसको आप बोल रहे हो कि बेवकूफ बना रहे हैं, तो मैं बैठा हूं ना, आपको बताऊंगा। भाई साहब मैं बोल तो रहा हूँ, सुनिए तो। हाँ, द्वापर में जाकर आप के देखो, आप लैंग्वेज आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो ना भैया, कि बेवकूफ बना रहे हैं। ये गलत मैं बात आप बोला कि नहीं? मैं उसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर बोल रहा दूं हूँ। कि आप मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, आपको मैं अच्छा उसको लगेगा? एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल मैं नहीं, उसको आप ये समझ वर्ड रहा को हूँ। चेंज करें, आप वर्ड मैं गलत शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं शब्दों के सिद्ध ऊपर नहीं कर होता है। पाऊंगा, अगर मैं देखिए, सिद्ध नहीं कर पाऊंगा तो मैं एक वर्ड शब्द, को चेंज देखिए करूंगा। भैया, भाई देखिए, आप साहब। मेरा भाई, हम चर्चा कर रहे हैं। एक शब्द हाँ के ऊपर हाँ। ना महाभारत हो गया। एक शब्द के ऊपर महाभारत हो गया था, देखिए पता है? भाई साहब, एक्स्ट्रा मत बोलिए। मैं ये तो कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्या, मेरी आप ऐसा बात। शब्द का इस्तेमाल मत मैं करिए प्लीज। मैं अभी समझा रहा हूँ ना आपको, बेवकूफ बनाने जैसा क्यों लग रहा है, मैंने क्यों कहा हाँ तो उसको बोलिए, समझिए। अगर एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, दे रहा हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दीजिए, मैं फिर दे मैं रहा हूँ। जवाब दूंगा, लेकिन जवाब जो सुनना पड़ेगा। जो देवता है, वो सबसे हम्म उत्कृष्ट स्थिति है किसी भी प्राणी की, आपके हिसाब से। ठीक है। हम्म ठीक हम्म है। उस समय उससे ये बात छिपाई जा रही है कि तुमको द्वापर में जाना है और वहां जाके दुख भोगना है। ये छिपाई जा रही है ना बात। छुपाई क्यों जा रही है? तो छुपाई उनको क्यों जा मालूम रही है? होगा, कौन छुपा रहा है? उनको किनको? मालूम होगा मैं दुख भोगूंगा। तो आप, उनको मालूम होगा भैया, मैं दुख भोगूंगा। आपको अगले जन्म का पता है क्या? भाई साहब, हमें नहीं आप है। बता तो रहे हो, आप बता तो रहे हो मुझे अगले जन्म तो का। इसीलिए तो कह रहा हूं कि देवी देवता अरे सत्य त्रेता में सुखी सुख होगा, वहां पे दुख का उनको एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो देहभान वही में तो नहीं है, वो आत्माभिमानी है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि उनको ये मालूम होगा कि नहीं हाँ, कि वो में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। नहीं होगा, द्वापर इसीलिए क्योंकि वो आत्माभिमानी है। कोई तो बेवकूफ द्वापर नहीं में बना रहा है, जाना। वो आत्माभिमानी है। मैं उनको मेरा देह का प्रश्न ये है, भान नहीं नहीं है, बस। मेरा प्रश्न क्या है कि द्वापर हम्म में जाने पे दुख मिलना निश्चित है। आज वो हाँ। देवी देवता बन करके और सुख भोग रहे हैं, मगर उनकी हम्म आगे की कंडीशन ये आनी है कि उनको दुख मिलना है। अगर आनी है उनको ना। पता चल जाए, तो अगर उनको हाँ, पता चल गया तो वो वहीं पे दुखी हो जाएंगे। इसका इसीलिए मतलब कि देवी वहां देवता पे को दुख इसका नहीं होगा। मतलब इसका मतलब वहां पे उनसे सच्चाई छिपाई जा रही है ना। ये आप कैसे सिद्ध करोगे? कौन छुपा रहा है? मेरे को ये तो बताओ, कौन छुपा रहा है? छुपाने वाला अरे कौन है वहां? अरे आप ही तो बता रहे हो, उनको ये पता नहीं होता है, कोई भी छिपाए। हम थोड़ी बता रहे हैं भैया, हम नहीं बता रहे हैं। हाँ, ये वो अपने आप आपके छिपाता गीता है। में सब, आप जो जो बातें कर रहे हैं सब गीता में है। गीता आप पढ़ रहे हो, भाई गीता से देख लो, भाई गीता का ही देखो ज्ञान है। देखो देखो, ऐसा है, गीता पे आएंगे, प्रमाण पे आएंगे। हाँ, अभी बात ये बिल्कुल हो रही गीता में है ये सारा। अभी हाँ। बात ये हो रही है अभी बात ये हो रही है कि हम्म जब व्यक्ति देवता होगा तो उसको ये मालूम होगा कि नहीं आगे चल करके मुझे द्वापर में जाना है, दुख भोगना है, फिर उसके बाद कलयुग में जाना है, दुख भोगना है। जब कलयुग के नहीं होगा। मैं, व्यक्ति जब हाँ, कलयुग के व्यक्ति को ये मालूम है कि उसको पहले देवता बनना है और देवता के बाद उसको जो है त्रेता में जाना है, त्रेता के बाद उसको द्वापर में दुख भोगना है, जब कलयुग के व्यक्ति को मालूम है, तो देवता को नहीं मालूम होगा तो श्रेष्ठ कौन हुआ? कलयुग वाला अरे जो भैया, कलयुग हम्म कलयुग को मालूम नहीं है। कलयुग के बाद ये संगम युग चल रहा है, जो संगम युग में है, जिनको परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, उन्हें परमात्मा ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता ज्ञानदाता कौन है, आप बता सकते हैं? तो गीता परमात्मा ज्ञानदाता जब कौन है? आप गीता का देखिए, ज्ञान किसका है? ऐसा विषयांतर मत करिए, इसी से नहीं नहीं, चर्चा आप करेंगे। गीता की बात कर भैया, यही तो बात है, आप अपनी बात नहीं सुन मैंने रहे हो। गीता गीता की गीता मैंने गीता की बात नहीं की है भाई साहब, तो इसी से गीता का चर्चा ज्ञान यही करेंगे। कह रहा है ना। आप वेद की आप बात अभी करते तो मैं वेद की बात कर रहा हूं। आप दिन में आए थे जब क्या बोला था भाई साहब, मैं शास्त्र नहीं बीके क्या कहती है बताऊंगा। अभी आप बीके क्या हाँ तो कहती है बीके बताइए। बीके बीके हाँ, गीता का ज्ञान कहती है। हमारा ये गीता ज्ञान यज्ञ है। ये ब्रह्मा तो कुमारी में क्या होता है बता देता यानी हूँ। यानी यहाँ अगर गीता, आप देखिए जो विषय चल रहा है उसको बताइए भाई साहब, जो विषय चल रहा है वो हाँ तो बताइए। हमारा, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको कि आज हमारे यहाँ गीता आपको ज्ञान आज यज्ञ चलता सुनिए, है। आज कलयुग हम्म में व्यक्ति को ये पता है कि वो देवता बनेगा, देवता बनने के बाद वो त्रेता में भी सुख भोगेगा, और हम्म त्रेता में सुख भोगने के बाद जो है वो फिर से पतित होगा, वो द्वापर में जाएगा और फिर हम्म कलयुग में जाएगा। आज कलयुग के व्यक्ति को हम्म ये मालूम है, मगर हम्म जब वो सतयुग में सुख भोगेगा तब उसको ये नहीं पता होगा। क्योंकि अभी जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान अभी मिल रहा है। सत्य देवताओं को ज्ञान की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये ज्ञान सुनेंगे वो, वहां उनके यानी ज्ञान की कि भी जरूरत नहीं है।
यानी कि देवता के पास ज्ञान नहीं है वो जो कलयुग में जो व्यक्ति के पास ज्ञान है। हाँ, वो ज्ञान उनको लोप हो जाता है, ये ज्ञान उनको फिर नहीं उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जैसे अभी आप पढ़ाई किया, आप आईएएस बन गए, आपने पढ़ाई किया, आईएएस बन गए, तो आपको और पढ़ाई की जरूरत है क्या? आप नौकरी करेंगे, तनख्वाह लेंगे। हाँ, तो यानी अभी जो कर्म अभी के कर्मों का जो फल है ना, आईएएस बनने के लिए जो पढ़ाई की है वो भूल थोड़ी ना गया, नहीं तो आईएएस की नौकरी कैसे करूंगा? नहीं थोड़ी ना, इस जन्म में तो तो अगले जन्म में थोड़ी ना उसको आईएएस का याद रहेगा। तो फिर आईएएस से तुलना क्यों कर रहे हो जन्मांतर का? तो आईएएस से तुलना क्यों कर रहे हो? फिर क्यों नहीं करूंगा भाई, यही तुलना है कि यहाँ हम जो कर रहे हैं वो मिलेगा, आईएएस हमें मिलेगा। आईएएस बनने के बाद आईएएस बनने से पहले के जीवन का आईएएस को याद रहता है, मगर आप कह रहे हो कि देवता बनने के बाद देवता बनने से पहले का जीवन याद नहीं रहेगा, तो फिर आईएएस से तुलना क्यों कर रहे हो देवता की? भैया आईएएस को पहले का जीवन याद रहता है ना, तो देवताओं को भी उस जन्म का उनको याद रहेगा, पहले का, पिछले जन्म का थोड़ी ना याद रहेगा किसी को। किस जन्म का याद रहेगा? पिछले जन्म का ना याद रहेगा, ना बाद के जन्म का याद रहेगा, खाली उनको इतना होगा कि भाई ये देह नहीं, मैं वस्त्र छोड़ रहा हूं। तो फिर आईएएस से तुलना नहीं हो सकती ना। आईएएस बनने से पहले आईएएस को जो ज्ञान होता है वो आईएएस बनने के बाद भी रहता है, तभी वो आईएएस की नौकरी करता है। आईएएस से तुलना इसी जन्म के लिए रहता है, इसी जन्म में रहता है, अगले जन्म में नहीं रहता, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगले जन्म में वो देवताओं को भी नहीं रहता है, अगले जन्म में वो भी तो बात कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ वो ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान तो यहाँ मिल रहा है ना, तो आप ये ज्ञान अभी ले रहे हैं ना। आईएएस बनने के बाद भी उसे और ज्ञान की जरूरत है कि नहीं? भैया देखो, वो आईएएस बनता है एक जन्म के लिए पढ़ता है, ठीक है, वो एक जन्म के लिए आईएएस पढ़ता है, और हम यहाँ आपको बोलते हैं कि मैं यहाँ से आपको अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ 21 जन्म की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, बस मैं यहाँ 21 जन्म के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं मूल पॉइंट पे आ जाता हूं कि कुल मिलाकर के जो देवी देवता बनने में भी जो आपका सुख है वो बाधित है। किसको बाधित है? देवी देवता बनने पर भी एक दिन उस सुख से बाहर निकलोगे ना आप, तो आना पड़ेगा ना, मैं बोल रहा हूं ना, सदा कोई चीज नहीं रहता, परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन। तो इसका मतलब सनातन नहीं है बीके का ज्ञान, सनातन सुख कैसे नहीं है? अरे आप बताइए सनातन क्या है, आप बताइए ना सनातन क्या है मुझे। भाई साहब नहीं आप नहीं है बोल रहे, तो मैं पूछ रहा हूँ सनातन का व्याख्या करिए। तो मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ब्रह्मा कुमारी प्योर सनातन है। मैं व्याख्या कर रहा हूँ। देखिए आप एग्रेसिव मत होइए, डिस्कशन व्याख्या कर रहा हूं, मुझे करने दीजिए भाई साहब। एग्रेसिव इसलिए करता हूं क्योंकि आप ओवरलैपिंग करते हैं, तब मुझे एग्रेशन आएगा, ठीक है। अधर्म का जहां पर अधर्म हो रहा होगा तो वहां एग्रेशन आ सकता है। तो या तो ओवरलैप, आपने एक बार कह दिया कि सनातन की व्याख्या करिए, उसके बाद आप सुनिए, मैं व्याख्या करूंगा सनातन की, ठीक है। हमें नहीं आता, आप करिए सनातन का, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हाँ मैं व्याख्या करिए। अब आप कर रहा हूँ, चुप रहिए अब। हाँ, फिर मेरा भी सुनना बाद में। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ठीक है। दूसरे का नहीं सुनते, ये प्रॉब्लम है, आप दूसरे का भी सुनो। देखा, नहीं सुनना है आपको, सुना नहीं, आप दूसरे का भी सुनो, मेरा भी सुनो, ये कह रहा हूं मैं। आप बोलो फिर मेरा सुनो, ये कहने का, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, सुनूंगा। अब मैं बोलूं? हाँ ठीक है। अभी जब आपसे बातों की शुरुआत हुई थी तो आपने ये कहा था कि वहां का जो सुख होता है वो खत्म हो जाता है, और जो मुझे ये यहां से ब्रह्मा कुमारी से जो सुख मिलता है वो खत्म नहीं होता है। फिर मैंने आपसे जब पूछा कि भाई वो जन्मांतर में वो तो खत्म होने वाला सुख है, तो आपने ये बताया कि जन्मांतर वाला सुख तो खत्म होगा मगर इसी जन्म वाला सुख खत्म नहीं होगा। जब इस जन्म का नहीं होगा। हाँ भाई साहब, बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ बीच में मत बोलिए, ठीक है। हाँ, जबकि इस जन्म वाला सुख भी जो है आपका बाधित है, आपकी ओर कोई हाथ घुमाएगा मारने के लिए तो आपकी पलकें झपकेंगी कि नहीं? हाँ, यही प्रश्न आपने और किसी को भी पूछा था, मुझे याद आया। ये आप देह की बात पूछ रहे हैं, ये देह की बात पूछ रहे हैं आप। पहली बात आपको बता दो सीमांत भाई, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है बता दो।
आपकी पलकें आपके झपकोगी कि प्रश्न, नहीं? देखो भैया, देखो आपके प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है, तो मैं क्या उत्तर दूं? ठीक है आप बताओ। प्रश्न तो सही पूछो मेरे भाई। आप देखो, बताओ एक बताओ। तरफ देह में जा रहे हो, एक तरफ देह में जा रहे हो, एक तरफ विदेही में जा रहे हो, आप आप दोनों को मिस आप इस कर दे रहे समय हो। आप इस समय देह से नहीं जुड़े हुए। अरे भैया, तो देह की बात करो तो देह पे रहो, फिर मैं आत्मा की पूछ रहा बात हूँ करो तो देह, आत्मा पे रहो। मैं पूछ रहा हूँ हमें देह से यहाँ जो जुड़ी पढ़ाई हुई है मिलता है, आप? आपकी देखिए आत्मा मैं क्या भाई कहा, मैंने शुरू में क्या कहा कि भाई साहब, अभी आपकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा है, आप म्यूट पे हो। मेरा प्रश्न समझ लो। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप देह से जुड़े हुए हैं अभी कि नहीं? आप देह से जुड़े हुए हैं, आत्मा आपकी देह से जुड़ी हुई है या देह से मुक्त है अभी फिलहाल? अभी मैं आपको वो कर रहा हूं अनम्यूट, आप अपना जवाब बोलें, बोलिए। हुए देह से, मैं देह में होते हुए मैं देह से न्यारा हूं, ठीक है, वो मैं देह से आत्मा हूं, देह में वो मैं देह आत्मा में हूं। होते हुए, हाँ। देह से जुड़े हुए हो कि नहीं जुड़े हुए हो? देह से आने देह वाली, के देह के अंदर, माध्यम से। एक मिनट, देह मेरा रथ है, ये देह मेरा रथ है, उसी में हूं। एक 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 मिनट भाई साहब, मैं फिर से आपको अभी आप अनम्यूट, अभी आप म्यूट हैं। मैं आपको अपना प्रश्न फिर से बता दूं। देह से आने वाली जो सूचनाएं हैं, वो आत्मा उससे प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मैं पूछ रहा हूं। जो देह से आने वाली सूचनाएं हैं, कष्ट सुख और दुख की सूचनाएं, वो आपको, आपकी आत्मा को प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है, पूछ रहा हूं। अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तब बोलिए आप। बिल्कुल, जी। बिल्कुल होती है, क्योंकि वो कान से जो सुनता है तो आत्मा उसको सुन रहा है, यानी कि मुख से आप, जो बोल रहा है वो यानी कि आत्मा प्रभावित वो हो रही है ना? आत्मा हाँ, प्रभावित हो प्रभावित हो रही है रही है। ना? तो हाँ, हो रही आत्मा, है, क्यों नहीं होगा? आप, यानी कि आत्मा को दुख हो रहा है। दुख कैसे हुआ इसमें? दुख कैसे हुआ भाई? ये कौन सी बात हुई? दुख हो रहा है, जबरदस्ती बोल रहा हूँ दुख हो रहा है। मैंने अब क्या मैं बोल पूछा? रहा हूँ कि आप, मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एक कि एक मेरा ये एक काम भाई साहब, एक मिनट। अभी आप फिर से म्यूट हैं। मैं आपको अपना प्रश्न समझा दूं। शरीर को दुख पहुंच रहा है, टांग टूट रही है, आंख फूट फूट रही है, आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है, आपके शरीर को दुख हो रहा है, ठीक है? ठीक है ना? अब ये जो दुख हो रहा है, आत्मा इससे, दुख से प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है? अनम्यूट कर रहा हूं। जो भी शरीर में होता है, आत्मा को इंफॉर्मेशन जाता है। प्रभावित जिसको बोल रहे हो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन जा रहा है, यानी मेरे टांग में दर्द है, वो उसका इंफॉर्मेशन आत्मा को आएगा, क्योंकि स्नायु शक्ति के जरिए वो आत्मा में आता है। आत्मा में जो आता है, आत्मा, पहली बात तो मैं बताऊं शिवांश भाई, आत्मा क्या आपको मालूम नहीं है? पहले तो आप सीधा जा रहे हो, कहां कहां भाई चले साहब, जाए। आप जो है भटकाओगे तो मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा भाई साहब। भटकाओगे तो म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। आप अपनी बात कहिए, आत्मा मालूम है कि नहीं मालूम है वो अलग बात है, अलग चैप्टर है। अभी बात हो रही है आपको दुख होगा कि नहीं होगा, ठीक है? हाँ आप अपने आप को हार मान रहे हो, भाई आप साहब, अपने आप को हार मान रहे हो। फिर आप फालतू की बात बोल रहे हो। आप चैप्टर अगर अच्छा, बदलोगे तो कैसे मुझे, फालतू? अच्छा, आपने बोल दिया ब्रह्मा कुमारी। आप जा सकते हैं भाई साहब। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप विषय मत बदलिए, विषय मत बदलिए। मैं आपसे निवेदन पूर्वक बात कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन पूर्वक बात कर रहा हूं, विषय मत बदलिए। ओ, अनम्यूट करूं आपको? अनम्यूट करूं? अनम्यूट करूं? विषय मत बदलिए भाई साहब। विषय ये चल रहा है कि जो शरीर के माध्यम से हमें सूचनाएं आदान प्रदान हो रही हैं, तो उसके कारण आपको दुख कष्ट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है इस समय? अविनाशी दुख है या अविनाशी सुख है? आपको क्या है? आप अगर इधर उधर की बातें करेंगे कि आपको आपको जो है वो नहीं पता है, आत्मा नहीं पता है, आप ये कहेंगे, आप अगर ये कहेंगे, आपको कोई सुन नहीं पा रहा है, मैं भी नहीं सुन रहा हूं। आप म्यूट हैं इस समय, इस समय म्यूट हैं। इसलिए म्यूट हैं क्योंकि आप विषयांतर कर रहे हैं। विषयांतर करने से निष्कर्षपूर्ण चर्चा नहीं होती है, ठीक है? ठीक है, नहीं करनी है आपको चर्चा। मैं आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूं, आपको करनी है कि नहीं करनी है? करनी है तो विषय पर रहिए। हाँ या ना बता दीजिए मुझे। विषय पर रहकर करनी है चर्चा? विषय पर, मैं हाँ या ना बताइए, विषय पर रहेंगे? ये सब मत करिए, आप विषय पर रहेंगे? विषय पर रहकर बात करेंगे भाई साहब, निवेदन है मेरा। हाँ ठीक है, विषय पर रहिएगा। हाँ, गुड।
हाँ, तो मेरा प्रश्न ये आप क्यों भाग रहे हैं? हाँ, मेरा प्रश्न ये है भाई साहब, अब आपने एक भी बार ये सब बोला ना, भाग रहे आपको हैं, मैंने बोला था ना कि आपको मैंने बोला था ना भैया कि कट नहीं करना वीडियो को, आप कट कर। आप जा सकते हैं भाई साहब, लिंक दे दीजिए, कोई और आना हो तो आ सकता है, किसी और को आना हो तो।